नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। कितना सस्पेंस था कि आखिर आजमगढ़ से कौन लड़ेगा। सबकी निगाहें आजमगढ़ पर खास तौर से थी। शुरुआत हुई थी कि अखिलेश यादव ने जो सीट खाली की है, जहां से वो साल 2019 में लोकसभा का चुनाव जीते थे, उनकी जगह पर क्या डिंपल यादव लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगी। बहुत दिनों तक इसको लेकर सस्पेंस बना रहा, लेकिन नाम निकला तो क्या हुआ, फटा पोस्टर, निकला हीरो। आ गए बीएसपी के संस्थापक रहे बलिहारी बाबू के बेटे सुशील आनंद। कहा गया कि समाजवादी पार्टी वहां पर एक दांव खेलना चाहती है, एक पॉलिटिकल गेम, कि दलित, मुस्लिम और यादव एक नया गठबंधन बनाना चाहती है। और आजमगढ़ में यही तीन बिरादरी मिलकर जीत और हार पिछले कई दशकों से लोकसभा चुनाव में तय करते रहे। पर सुशील आनंद जो हैं, उनका वोटर लिस्ट में दो जगह वोटर लिस्ट में नाम था। क्या ये बात पार्टी को पहले से नहीं मालूम था और ये कहकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, या फिर कह सकते हैं कि उनसे पल्ला झड़वा लिया गया। फिर सस्पेंस बना रहा, फिर से डिंपल यादव का नाम रेस में आ गया कि डिंपल यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकती हैं। ये वो आजमगढ़ की लोकसभा सीट है जहां से मुलायम सिंह यादव 2014 में सांसद बने, फिर 2019 में अखिलेश यादव सांसद बने और इस बार शायद उनकी पत्नी ही चुनाव लड़े। लेकिन फिर क्या हुआ, जब आखिरी दिन था चुनाव में नामांकन करने का, यानी 6 जून, तो सवेरे सवेरे खबर आई, हालांकि फैसला तो देर रात ही हो गया था उससे पहले, कि परिवार के ही धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। अब धर्मेंद्र यादव कौन है आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो संक्षेप में बता देता हूं। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के भाई हैं अभयराम यादव और उन्हीं के बेटे हैं धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव 2004 में मैनपुरी से लोकसभा के सांसद रहे। 2009 और 2014 में वो बदायूं से लोकसभा के सांसद रहे, लेकिन 2019 में उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव हरा दिया और आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य खुद समाजवादी पार्टी में है। अब ये भी बहाना नहीं चल सकता समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि उनके परिवार से कोई चुनाव लड़े, इसीलिए डिंपल यादव को नहीं लड़वाया गया, क्योंकि धर्मेंद्र यादव भी तो परिवार से ही आते हैं। तो धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ उपचुनाव के लिए वहां से नामांकन का पर्चा भर दिया। उनके सामने बीजेपी ने उसी को अपना उम्मीदवार बनाया है जो 2019 में भी अखिलेश यादव से लोहा ले चुके और उनसे 2,60,000 वोटों से हारे दिनेश लाल यादव, जिनको आमतौर पर यूपी और बिहार के लोग निरहुआ के नाम से जानते हैं। बॉलीवुड फिल्मों के स्टार हैं दिनेश लाल यादव, निरहुआ। और निरहुआ वहाँ पिछले 8-10 दिनों से एकदम खूंटा टांगे हुए हैं, लगातार वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी का ऐलान नहीं हुआ था तब से वहाँ पर है और बीजेपी की तैयारी इस बार बड़ी ज़बरदस्त है। बीजेपी इस बार इस कोशिश में है कि आजमगढ़ में इस बार चुनाव पलट दिया जाए, मतलब समाजवादी पार्टी को हरा दिया जाए। ये जो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है और 2022 अभी जो हाल में जो विधानसभा के चुनाव हुए, तो यहाँ पर आजमगढ़ में विधानसभा की 10 सीटें हैं और 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई, यानी बिल्कुल क्लीन स्वीप हो गया। लेकिन बीजेपी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली पार्टी। देखिए ना, अमेठी में कैसे पार्टी ने खेला होवे तो ममता बनर्जी का नारा है, लेकिन बीजेपी ने अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हरा ही दिया। ऐसे कई गढ़ और मठ कांग्रेस के तो उखड़े ही। वो देखिए ना, कांग्रेस इस बार वो उपचुनाव लड़ ही नहीं रही है, ना तो आजमगढ़ और ना ही रामपुर। और चुनाव लड़ेगी भी तो कैसे। पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, अच्छा ही किया। जमानत तो जब्त होनी ही थी, इसीलिए फैसला इज्जत बचाने के लिए कर लिया गया है। तो मुझे लगता है ये फैसला सही ही है। अब बात हम लौट कर आते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ कि आखिर इतनी रस्साकशी क्यों हुई कि सुशील आनंद लड़ेंगे, उससे पहले डिंपल लड़ेंगी, सुशील आनंद का टिकट कटा, फिर डिंपल लड़ेंगी, फिर डिंपल रेस से बाहर हो गई और फिर धर्मेंद्र यादव का नाम आ गया। अब तो समाजवादी पार्टी इस आरोप से भी नहीं बच सकती है कि परिवार को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो धर्मेंद्र यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। 2019 में जब चुनाव हुआ था और अखिलेश यादव दिनेश लाल यादव निरहुआ से करीब 2,60,000 वोटों से जीते थे, तब बीएसपी यहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी, क्योंकि आपको पता है 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। लेकिन इस बार बीएसपी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया
और वो उम्मीदवार हैं गुड्डू जमाली, जो कुछ दिनों पहले तक समाजवादी पार्टी में थे और उससे 6-7 महीने पहले तक बीएसपी में थे। वो आजमगढ़ के मुबारकपुर सीट से कई बार विधायक भी रह चुके हैं। पूर्वांचल बिल्डर कंपनी के वो मालिक भी हैं। यानी भगवान ने, ऊपर वाले ने उन्हें पैसा भी दिया है और सामाजिक समीकरण भी है। अब जरा देखिए, मैं कैसे कह रहा हूं कि इस बार मामला इतना आसान नहीं होगा धर्मेंद्र यादव के लिए। कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता इसको हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि 5 तारीख को जब नामांकन की आखिरी तारीख थी, उससे पहले जो बीजेपी के संगठन महामंत्री है सुनील बंसल, वहां उन्होंने बैठक की और घंटों तक बैठक की कि इस बार तो समाजवादी पार्टी को हरा देना, उसके लिए उन्होंने व्यूह रचना की। अब इस बार क्या है कि वोटों का बंटवारा होगा। एक तरफ बीएसपी के गुड्डू जमाली हैं जो मुसलमान हैं। बीएसपी का कोर वोट क्या है? वो है दलित। अब चूंकि समाजवादी पार्टी ने सुशील आनंद का टिकट काट कर धर्मेंद्र यादव को दिया, तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दलित नाराज हो सकते हैं। अब जरा वोटों का हिसाब किताब पहले देख लेते हैं आजमगढ़ का, तो उससे आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि इस बार साइकिल की सवारी कर चुनाव जीतना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। क्या है कि आजमगढ़ में 19 लाख वोटर हैं, उसमें यादव करीब 3.5-4 लाख के आसपास हैं। मुसलमान भी माने जा रहे हैं कि 3 से 3.5 लाख हैं और दलित की संख्या भी इतनी ही बताई जा रही है। यानी आधे से भी अधिक जो हैं वो क्या है, यादव, मुस्लिम और दलित हैं। अब क्या है कि यही तीनों मिलकर जीत हार तय करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का क्या है, MY फैक्टर, यानी मुस्लिम और यादव। यहाँ बीएसपी ने दांव खेल दिया है क्या, दलित प्लस मुस्लिम। और ये जो 10 लाख के करीब वोट हैं, इसके अलावा भी जो वोटर हैं, जो अगड़े हैं, गैर यादव पिछड़े हैं, गैर जाटव दलित हैं, बीजेपी का फोकस उन पर है। और अगर बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो खुद भी यादव हैं, उन्होंने अगर यादवों में ठीक ठाक डेंट कर दिया, यानी यादव वोट ले लिया, तो फिर समाजवादी पार्टी की साइकिल जो है एक चक्का तो पंचर हो सकता है। यही हाल अगर गुड्डू जमाली ने मुस्लिम वोट ले लिया, और इस बात की संभावना जताई भी जा रही है, तो फिर साइकिल की दूसरी जो चक्का है ना, पहिया, वो भी पंक्चर हो सकता है। यानी उसके मुस्लिम वोट बैंक में अगर सेंध लग गई तो समाजवादी पार्टी के लिए जीत का रास्ता बहुत मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने बहुत समझ बूझ कर रणनीति अपनाई है। एक दांव खेला उन्होंने। वो कहते हैं ना, तालाब में ठहरा हुआ पानी, उसमें कंकड़ फेंक करके वो था लेना चाह रहे हैं। अगर डिंपल यादव चुनाव लड़ती, और दिनेश लाल यादव भी हैं उधर और गुड्डू जमाली भी हैं, और अगर फिरोजाबाद में जो 2009 में हुआ था, अब फिरोजाबाद में 2009 में क्या हुआ था आप जानना चाहते हैं? हुआ यूं था कि 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। अखिलेश यादव फिरोजाबाद और कन्नौज दोनों लोकसभा सीटों से चुनाव जीतकर वो सांसद बन गए थे। तो कन्नौज की सीट उन्होंने रिटेन कर ली और फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी। जब उन्होंने वो लोकसभा की सीट छोड़ी तो वहाँ बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़ा दिया। कांग्रेस से वहाँ से लड़ गए राज बब्बर, और राज बब्बर ने डिंपल यादव को चुनाव हरा दिया। और ये बहुत बड़ा सबक था मुलायम परिवार के लिए। मैं उस वक्त लखनऊ में था और बड़े शॉक्ड थे मुलायम सिंह यादव। उतना ही बड़ा शॉकिंग ये रहा चुनाव अखिलेश यादव के लिए भी, कि आखिर कैसे डिंपल यादव फिरोजाबाद से हार सकती है। समाजवादी पार्टी का तो वो गढ़ था, और तब तो बीजेपी ताकत उसमें थी ही नहीं। ये तो 2014 के बाद बीजेपी में एक नई जान आई है यूपी में। तो अखिलेश यादव ये नहीं चाहते थे कि ये बाई इलेक्शन में हम अपनी पूरी ताकत और पूरी अपनी साख और इज्जत दांव पे लगा दें डिंपल यादव को चुनाव लड़ा के। अब अगर धर्मेंद्र यादव जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार भी गए तो कम से कम अखिलेश यादव की अपनी इज्जत तो बच जाएगी ना भाई, कि हमने चुनाव लड़वाया, घर के लोग थे, हार गए, चुनाव में हार जीत लगा रहता है। लेकिन डिंपल यादव को अगर चुनाव लड़वाते और वो हार जाती तो ये तो अखिलेश यादव की हार हो जाती। इसीलिए अखिलेश यादव ने बड़ी सोच समझकर रणनीति अपनाई और उन्होंने डिंपल यादव को आखिरकार वहाँ से यानी आजमगढ़ से चुनाव न लड़ाने का फैसला किया है। वो चाहते थे डिंपल को राज्यसभा से भेजने के लिए, लेकिन आखिरी वक्त पर 2 लोगों की एंट्री हो गई, कपिल सिब्बल की और जयंत चौधरी की, और डिंपल राज्यसभा जाते जाते रह गई, और इसीलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव में न उतारने का फैसला किया है। अब रामपुर की कहानी कर लेते हैं। रामपुर में भी कुछ इसी तरीके का मामला आ गया है। रामपुर को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, और ख़ासतौर से आजम खान की वजह से। 2019 में ये सीट आजम खान ने जीती थी, वो सांसद बन गए थे और अभी विधायक बन गए, तो उन्होंने ये सीट छोड़ दी। उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं, विधायक भी रह चुके हैं, उनकी बेटी अब्दुल्ला आजम अभी विधायक है। इस बात की चर्चा थी कि वो अपनी बड़ी बहू जो अदीब हैं,
बड़े बेटे अदीब हुए, छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम। तो अब्दुल्ला अभी विधायक हैं, बड़े बेटे की जो पत्नी हैं उनको आजम खान चुनाव लड़ा सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा होता तो फिर ये आरोप लगता कि देखो बेटे अभी विधायक, पिता भी विधायक और अब बहू को भी पॉलिटिक्स में ले आए। पत्नी उनकी तंजीम फातिमा है। तंजीम फातिमा की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती है। कल रात तक ये खबर थी कि तंजीम फातिमा चुनाव लड़ सकती हैं। आखिर क्या करेंगे आजम खान, रामपुर की सीट बचानी है, लेकिन आखिर में उन्होंने ऐसा नाम ले आया है कि अब लग रहा है कि रामपुर में भी खेला हो सकता है, और उनका नाम है आसिम रजा। आसिम रजा जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़े, ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का उपचुनाव। आजम खान के बेहद करीबी हैं, इसीलिए उनके समझा जा रहा है कि आजम खान के वो कैंडिडेट हैं। उनके खिलाफ जो लड़ रहे हैं बीजेपी से घनश्याम लोधी, वो भी आजम खान के ही हैं। सालों तक वो आजम खान का लोटा, झोटा, डंडा और सब कुछ वो ढोते रहे। आजम खान के सबसे करीबी नेताओं में से माने जाते थे। ये वो ही घनश्याम लोधी हैं जिनको 2016 में एमएलसी का टिकट दिलवाया आजम खान ने, और चुनाव लड़वाने के लिए, और टिकट जो है उस वक्त वो हेलीकॉप्टर से आया रामपुर, और तब घनश्याम लोधी जो है चुनाव लड़े और जीते भी। तो घनश्याम लोधी का सालों तक नाता रिश्ता रहा आजम खान से। 2019 के चुनाव में, यानी जो उपचुनाव हुआ था, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा लड़ रही थी, तो घनश्याम लोधी ने उनकी पत्नी का साथ नहीं दिया, और उसके बाद से रिश्ते ख़राब होते गए। और ये जो अभी विधानसभा चुनाव ख़त्म हुआ यूपी का, तो उससे पहले उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो घनश्याम लोधी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहाँ से बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस तो कहीं भी चुनाव नहीं लड़ रही है। तो यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जिस सीट को आजम खान के लिए एक तरीके से माना जा रहा था कि ये उनकी सीट है, उन्होंने पत्थर रख दिया ना, छींक लिया, उस पर ईंटा रख दी उन्होंने सीट, तो सीट उनकी हो गई। तो ऐसी सीट मानी जा रही थी, लेकिन ये उपचुनाव भी दिलचस्प हो गया है। आजम खान की इज्जत इस रामपुर सीट पर दांव पर है, लेकिन सबकी नज़र होगी आजमगढ़ पर कि आखिर आजमगढ़ में क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले एपिसोड में किसी और मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।